हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में कर्क राशि यानी कैंसर है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहने वाली है। हम रीडिंग करेंगे नवंबर मंथ के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव एनर्जी हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते क्या मैसेज है। फर्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। फर्स्ट देखते हैं हम कैंसर लोगों की करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। ओवरऑल सिचुएशन करंटली कैंसर लोगों की कैसी चल रही है। द टेम्परेंस आया है कार्ड। सिचुएशन कैसी चल रही है। 4 ऑफ कप और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। ठीक है, हाँ देखिए, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक ही मैं बात बताना चाहूँगी। आप लोग रियली अगर मैं देखती हूँ तो इतना ही कहूँगी कि ये जो है टेम्परेंस का कार्ड आया है तो मुझे लगता है आप लोग रियली आप लोग हील हो रहे हो या फिर कहीं ना कहीं हीलिंग फेज से गुजर रहे हो सकता है कि पास्ट में आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हुआ था, किसी चीज़ का अफसोस था। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग ने हो सकता है कि सिचुएशन को सही हैंडल नहीं किया हो, तो उस चीज़ से आप लोग रियली आप हील हो रहे हो। अभी मैं दिखाऊंगी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिटिव लग रहे हो आप लोग, यानी इमोशन बहुत लग रहा है। बट सिचुएशन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी वो बैलेंस होते नजर आ रही। हो सकता है कि पास्ट में नहीं थी, दिल में तो बहुत हैवीनेस है बट कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। और मैं इतना ही कहूँगी ये जो चीज़ हुई है ये आपकी ज़िंदगी में होना था, ऐसा मैं कहूँगी। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ प्रिंस ऑफ सॉर्ड आए तो मुझे इतना ही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। आपको ही नहीं पता कि क्या आप ढूंढ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हर कोई जो है आपको लेकर थोड़ा सीरियस ले, ऐसा मैं कहूँगी। बट एक ही मैसेज कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर ये कार्ड आया है तो पेशेंस रखिए, हर चीज़ सही समय पर हो जाएगी। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। ज़्यादा दिल में पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर फोकस नहीं करना चाहिए जो आपको एनर्जी ड्रेन करे। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ से निकलना, आप प्रेयर कर सकते हैं या फिर आप कुछ सीख सकते हैं, स्किल आपने अच्छा कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है नेगेटिव सोच से बाहर आ जाए। ठीक है, ये मैं देख पाऊंगी। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर कैंसर। आप लोगों को थोड़ा कॉपरेट भी करना पड़ेगा, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है कि आप लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हो, बट सिचुएशन जो है चेंजेस होगी और आप लोग को हीलिंग, आप उस चीज़ से जो हैवीनेस से बिल्कुल बाहर आ जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर कैंसर। जस्ट प्लीज गाइड करना। 9 ऑफ कप, क्या बात है। देखिए, कभी भी हमेशा मैं मानती हूँ कि लाइफ में एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चेंजेस होते ही रहते हैं, हर पल पल सिचुएशन बदलते ही रहते हैं। 9 ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड। कैंसर लोगों के लिए मैसेज आया है नवंबर। 7 ऑफ वॉन्ड। What's going to come in the month of November for Cancer? Angels प्लीज गाइड करिए। Prince of Wand, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड, क्या बात है रियली। 5 ऑफ कप। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं तो अगर आप देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन आपके फेवर में होके भी अननेसेसरी आप लोग नेगेटिव सोचोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं। जब भी सिचुएशन अच्छी होती है तभी आप लोगों को एटलीस्ट अप्रिशिएट करना है, थैंक्स करना है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आपको मिलेगा, ऐसा मैं कहूँगी। बट व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि विश फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर किसी चीज़ को लेकर एम करके रखा है, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो जॉब अप्लाई हो या फिर लव मैटर हो, तो वो आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो होगी, ऐसा मैं कहूँगी। आपके दिल में जो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, हमेशा जैसे मैंने कहा कि अभी अगर आपकी एनर्जी लो लग रही है तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली बदल जाती है। आप लोगों को सिर्फ अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर स्टक नहीं होना है। आपको कुछ भी सिचुएशन हो, आपको काम करते रहना है ताकि वो एनर्जी जो नेगेटिव उस चीज़ से आप निकल पाए, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचेगी उतना नेगेटिव आपको मिलेगी। बट यहाँ पे बहुत मैसेज ब्यूटीफुल है कि बिल्कुल विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली किसी के लिए तो बिल्कुल आया है कि बहुत एक कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा। और उस चीज़ जो है, वो जो चीज़ जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको देगी, कहीं ना कहीं ट्रुथ लेगी और आप
आपकी जो पर्सनैलिटी जो अगर हैवी अभी लग रही है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील करना, बहुत क्लियरिटी आना, ठीक है, और थोड़ी स्ट्रांग भी हो जाओगे, सिचुएशन को लेकर आप हर चीज़ फेस करोगे, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक बिगनिंग नज़र आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड हम कहें तो कहीं ना कहीं एक आप कुछ स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, जो आइडिया जो है इनपुट करने वाले, ऐसा मैं कहूँगी। बट कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जिससे मैंने कहा आप लोग रियली ऐसे लोगों से दूर रहेंगे नवंबर मंथ में जो आपको नेगेटिव लगते हैं, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें, नेगेटिव यानी कि एक्शन जो भी है, आप उन चीज़ों को लेकर बाउंड्री बना के रखेंगे ताकि आप जो है जीत पाए जिंदगी में। मुझे लगता है ये जो नेगेटिव लोग हैं आप उनको रियली हटा रहे हो धीरे धीरे। रीज़न है कि आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिया है वो चीज़ ने आपको बहुत चेंज कर दिया है, तो रियली आप लोग बाउंड्री बना दोगे। मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग अगर रियली थोड़ा पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये जो कार्ड है विक्ट्री का भी कहा जाता है। आप थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से सिचुएशन को सही हैंडल करोगे तो रियली जीत आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको लगता है बहुत ऑब्स्टेकल और आप जो है अपनी पोजीशन बचाने में लगे हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं रास्ता भी नजर आएगा, ऐसा मैं कहूँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आपको लग रहा है कि अभी सिचुएशन स्टक है, कुछ मूवमेंट नहीं है, जिंदगी रुकी है, तो प्लीज़ मैंने जैसे कहा कि पेशेंस रखिए, चेंज इज ऑन द वे, चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, बिल्कुल चेंज होगा। हो सकता है सिचुएशन में, जॉब चेंज हो सकता है, करियर में, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट है, चेंज है, ठीक है। चेंज सिचुएशन जो स्टक है उस चीज़ से आप निकल जाओगे और आप रियली जो आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आपने एम जो रखा है वो मिल पाएगा, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। दिल में बिल्कुल विक्ट्री है, बट आप कहीं ना कहीं ऊपर ऐसा दिखाते हो कि नहीं सब कुछ सही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले भगवान को थैंक्स करना है और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। अगर आप गाइडेंस मुझे पूछते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या करना है नवंबर मंथ में, गाइडेंस फॉर कैंसर, देखिए मुझे लगता है कि गाइडेंस ये आए हैं आप लोगों में कि आप अपने थोड़ी फाइनेंशियली सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन में जो भी आप काम कर रहे हो तो उस पर थोड़ा फोकस करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको एक एम मिले, ऐसा में। तो फाइनेंशियली सिचुएशन को थोड़ा फोकस करिए, फाइनेंस कैसे बढ़ाना है, स्किल सीखना, उसमें आपको फोकस करना है। गाइडेंस ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों के लिए। चक्रा ऑरेकल से क्या मैसेज, डेस्टिनी, ग्रोथ। देखिए मुझे लगता है कि प्रेयर प्लीज़ करते रहना है ताकि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आए, ठीक है। मैं यही कहूँगी, प्रेयर को कभी नहीं छोड़ना। अगर आपको लगता है नहीं मैं प्रेयर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आप टाइम पे रेगुलरली रिलीजियसली आपको पहले माफ़ी मांगना है रात में। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया, फिर आपको किसी ने हर्ट किया हो, तो आपके मन में सामने वाले के लिए भी माफ़ी रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो रास्ता है क्लियर हो जाए। माफ़ी करने से आपका ही अच्छा होगा। आप जितनी बार लोगों के बारे में सामने वाले को बुरा बोलोगे, आपकी ही एनर्जी डाउन हो जाएगी। सामने वाला का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारी ही ज़बान खराब हो जाती है, हमारा ही नेचर में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अपनी ज़िंदगी को पॉलिश करना है। तो प्रेयर करना है, डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में ग्रोथ आपकी डेफिनेटली है, ठीक है। आपके दिल की बात सुनिए, ठीक है। और आपकी दिल की बात में अगर आप देखते हैं, आपका दिल का जब जो रास्ता जो है, आपको जो क्लैरिटी है वही आपकी चाबी बन जाएगी जिंदगी में। अब देखते हैं फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन का देखिए मतलब ये होता है कि जब हम मांगते हैं तो रेगुलरली कोई भी चीज़ करना है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, अपने जिद से, अपने पैशन से, सेल्फ डिसिप्लिन होकर आपको काम करना है, ठीक है। इमोशनल नहीं, इमोशन का जो पर्दा है, जो बादल है, काले बादल, उसे हटाकर लॉजिकली क्लियरली सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जो आपको अच्छा फील कराता है उसी के साथ रहना है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। और या फिर अपने आप को थोड़ा सा, अगर आपको लगता है बहुत स्टक सिचुएशन में, तो आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला कर लीजिए। अगर हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में, तो अपने आप को उन जगह से हटा लीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये मैसेज है फॉर कैंसर। थैंक यू। अब देखते हैं लव एनर्जी कैंसर लोगों के लिए कैसी रहेगी नवंबर मंथ के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं करंट लव एनर्जी आप लोगों की कैसी है। कैंसर लोगों की लव एनर्जी करंटली कैसी चल रही है। कैंसर लोगों की करंट एनर्जी, लव एनर्जी।
टू ऑफ कप और आया है 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि करंट लव एनर्जी में माइंड जो ओपिनियन जो है आप जो बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में लेकर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, माइंड मैच नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार नहीं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया के वजह से कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सही नहीं हो पा रही, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये मैं चीज़ देख पा रही हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग रियली लव लाइफ में बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो कि हर चीज़ सही हो जाए। तो ये मुझे एक एनर्जी मुझे नज़र आई, ठीक है, आप लोगों की करंट एनर्जी। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर, यानी कैंसर लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहेगी। लवर्स, कैंसर की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 3 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कैंसर लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर और कैसे रहेगी फॉर द मंथ ऑफ एंजल्स प्लीज गाइड करिए। ठीक है, बहुत ही मुझे लगता है कि आप लोग की जो लव एनर्जी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका खिंचाव तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत काइंड ऑफ एडिक्शन काइंड ऑफ मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा फीलिंग होना कि आप क्यों नहीं भूल पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टेड हो आप आपके पार्टनर से, बहुत खिंचाव है, बहुत पैशन है, बहुत इमोशन भी आपका उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रही। तो मुझे लगता है लवर्स अगर आए तो बिल्कुल एक दूसरे के बारे में सोचना, बहुत सोचेंगे एक दूसरे के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत खिंचाव, बहुत पैशन मुझे नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, यानी एक दूसरे के लिए सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप, हो सकता है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ऐसा फीलिंग होना कि पता नहीं आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि डिस्टेंस हो गया है आप लोगों में, तो कहीं ना कहीं वो सोच लग रही है। बट इतना है किसी के लिए बिल्कुल विश फुलफिलमेंट होने वाली। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलना, ठीक है, ये भी मुझे नजर आया क्योंकि 9 ऑफ कप आया। तो डेफिनेटली अगर लवर्स कार्ड में तो कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली नजर आ रहा है, ऐसा मैं कहूँगी। तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है बहुत नेगेटिव, मुझे हमेशा लगता है कि जब भी डेविल आता है तो चीज़ें को डिले करता है। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें डिले नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, तो आप अपने आप को बिजी कर लीजिए ताकि आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदल जाए और आउटकम अच्छा आ जाए। क्योंकि टैरो जो होते हैं कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको देंगे, ठीक है, आपकी सिचुएशन आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको, ऐसा मैं देख पाऊंगी। और टेम्परेंस अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है, थोड़ा पेशेंस रखिए, कॉपरेट करना सीखिए। हो सकता है आप कॉपरेट नहीं कर रहे या फिर सामना नहीं कर, तो कहीं ना कहीं वो कॉपरेट करना, सिचुएशन को बैलेंस करना। मुझे लगता है कि आप लोगों को रियली इमोशनल आपको थोड़ा बैलेंस करना होगा। हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको इमोशनल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा बिजी कर लीजिए ताकि आपका जो नेगेटिव जो फीलिंग है इससे एकदम बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ आप में कम हो जाए, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहेगी। कैंसर लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहने वाली है। एक कार्ड आया है, हम लेंगे किंग ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड आया है और किंग ऑफ, यार देखिए अगर आप मुझे पूछते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, रियली वो आपको लेकर बहुत मैं इतना ही कहूँगी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे ज़्यादा नजर है। किंग की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, यानी कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले नज़र आ रहे हैं कि जल्दबाज से डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे, बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली ज़्यादा है, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है इनकी जो नेचर जो है आपके पार्टनर की, ये पास्ट एक्सपीरियंस ही उनको ऐसा बना दिया, सख्त बना दिया, कोल्ड बना दिया, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। बट उनको प्यार देना तो है, बट वो खुद पर शायद भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमेशा उन्होंने ही अप्रोच किया हो, बट कहीं ना कहीं जाकर एक जगह पे जाके रुक कर खड़े हो जाना, यानी
एक सिर्फ कदम बढ़ा के बात करना है वो नहीं कर पा रहे, ऐसा मैं कहूँगी। तो बिल्कुल वो आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच जो लग रहा है कहीं ना कहीं, वो चाहते हैं कि अपनी पुरानी बातें जो हैवीनेस को छोड़कर वो एक कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली सेटल होना, फैमिली के थ्रू, यानी कि हो सकता है कि शादी करना, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही मिक्स मुझे नजर आ रहा है। किसी के लिए रियली मतलब कंप्लीट पैकेज आपको देना है, यानी कि कंप्लीट फैमिली बनाना आपके साथ में, या फिर पैसे से रिलेटेड, यानी पैसे भी अच्छी तरह मैनेज हो पाए, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो जाए, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे, अगर आप कार्ड्स देखते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाना, यानी कि जिस हमेशा ऐसे होता है, एक बहुत इमोशन होता है, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड। तो आपके इसमें भी ऐसे, आप लोग कैंसर जो है काफ़ी इमोशन पर्सनालिटी है, नहीं वाटर से भरा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सामने हमेशा जो मिलता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाला, तो यही एनर्जी नज़र आ रही, ऐसा मैं देख पाऊंगी। यहाँ पे देखती तो बिल्कुल किसी के लिए, जिसमें मैंने विश फुलफिलमेंट कहा है, बिल्कुल होने वाली है। देखिए एक एनर्जी जो आई है किसी के लिए, बिल्कुल खबर, यानी कि जो दिल को खुश करे, जो इमोशनल आपको सेटिस्फाई करे, तो ऐसी खबर मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि हमारे पार्टनर के हमारे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना, और कहीं ना कहीं आपको दिल में सुकून मिलना। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं कैप्रिकॉर्न से स्ट्रॉन्ग आया है, जैसे कैप्रिकॉर्न आया है, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, कैप्रिकॉर्न का आया था, और जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग आया है, और एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैं अगर कहूँ तो जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और सैजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग बहुत आए हैं। और सभी एनर्जी भी नजर अपन, ये मुझे स्ट्रॉन्ग है। टॉस वर्क कैप्रिकॉर्न भी आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सैज। तो मेजॉरिटी जो आया है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप गाइडेंस मुझे पूछते हैं, लव गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ, तो मुझे लगता है कि देखिए क्या है ना, जितना आप हर चीज़ को अवॉइड करेंगे तो सामने वाला आपको कैसे अप्रोच करेगा। तो आपको थोड़ा जो है क्लियरिटी रखनी कि आप चाहते क्या हो, शादी करना चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो मुझे नजर आ कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर, और ये भी सोचना कि सामने वाला अप्रोच नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि क्लियर हो जाए तो फेस कर लीजिए, अगर करना ही है तो। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, जैसे मैंने कहा कि आप रिसेप्टिव में रहेंगे तो ही आपके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी अप्रोच होगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं चाहता, तो सामने वाला कहीं से भी अप्रोच कैसे होगा। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंश्योर योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर, यानी आपको रिसेप्टिव में रहना होगा, पॉजिटिव और रिसेप्टिव में। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड यूर स्ट्रेंथ इंश्योर हैप्पी आउटकम। मुझे लगता है कि दो आप लोग अगर इमोशनल भी हो, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हो आप, ऐसा तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है वही ज़िंदगी में आपको हैप्पी आउटकम यानी खुशी देगी, ऐसा मैं कहूँगी। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। आई होप आपको काफ़ी तक रेजनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।